हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर बताएंगे महावीर जयंती का महत्व और क्यों मनाया जाता है उस बारे में। ओके, तो देखते हैं महावीर जयंती का महत्व। जैन समुदाय द्वारा भगवान महावीर जयंती के अवसर को जैन दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह दिन मोक्ष प्राप्ति का है, क्योंकि स्वयं महावीर स्वामी ने इस दिन जन्म लिया और दुनिया को जीवन जीने का मंत्र दिया। इसलिए इस दिन की मान्यता बहुत बढ़ जाती है। भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के क्षत्रिय कुंड में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि को हुआ था। वह 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म राजसी परिवार में हुआ था। राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला उनके माता पिता थे। महावीर का नाम उनके माता पिता ने वर्धमान रखा था। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, लेकिन राज परिवार और विलासितापूर्ण जीवन में ने उन्हें खुश नहीं किया। वह आंतरिक शांति और आध्यात्मिक की निरंतर खोज में रहते थे। अपने प्रारंभिक वर्षों में वर्धमान ने जैन धर्म की मूल मान्यताओं में गहरी रुचि विकसित की और ध्यान करना शुरू कर दिया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए सिंहासन और अपने परिवार को त्याग दिया। उन्होंने एक तपस्वी का जन्म व्यतीत किया और 12 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने कैवल्य ज्ञान या सर्वज्ञता प्राप्त करने से पहले कठोर तपस्या और गहन चिंतन मनन किया। अब यहाँ पर देखें कि भगवान महावीर के पंचशील सिद्धांत। भगवान महावीर द्वारा अच्छे और सच्चे जीवन के लिए पंचशील सिद्धांत का निर्माण किया है, जो इस प्रकार है। देखते हैं कि सत्य। भगवान महावीर के अनुसार हमेशा सत्य बोले और अपने जीवन में सत्य को शामिल करें। अहिंसा। भगवान महावीर ने हमेशा अहिंसा का संदेश दिया है। उनके अनुसार मनुष्य को जीवन में हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अब है अपरिग्रह। भगवान महावीर कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी प्रकार की वस्तु से लगाव नहीं रखना चाहिए और समय पर त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। और अगला है ब्रह्मचर्य। महावीर भगवान कहते हैं कि एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को विलासिता से दूर रहना चाहिए, और अगर कोई शादीशुदा है तो अपने साथी के प्रति वफादार होना चाहिए। लास्ट जो कि क्षमा है। जीवन में सभी लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। सभी जीवों से मित्रता का भाव रखना चाहिए और किसी से कोई बैर भावना नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान महावीर का जीवन परिचय देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला की तीसरी संतान के रूप में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम वर्धमान रखा गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का उनका जन्म स्थान तब वैशाली के नाम से जाना जाता था। वे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर जब शिशु अवस्था में थे तब इंद्रों और देवों ने उन्हें सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्म कल्याणक मनाया था। महावीर स्वामी का बचपन अपने राजमहल में ही बीता था, और जब वे युवावस्था में पहुँचे तो यशोदा नामक राजकन्या से वर्धमान का विवाह हुआ। इस दंपत्ति की एक पुत्री हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था। 28 साल की उम्र में उनके माता पिता का देहांत हो गया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के बहुत मनाने पर भगवान महावीर 2 वर्षों तक घर में रहे। महावीर स्वामी ने आत्मज्ञान की तलाश करने के लिए 30 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था और वन में चले गए थे। वन में जाकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और 12 सालों तक कठोर तपस्या किया। तब करने के बाद ही कहे भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो तीर्थंकर कहलाए। महावीर ने अपने इस समय के दौरान में तप, संयम और साम्य भाव की उपासना की और पंच महाव्रत धर्म चलाया था। वे पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे
अहिंसा के प्रतीक भगवान महावीर स्वामी जीवन की माया जाल की से परे थे। त्याग और तपस्या को ही वे महत्व देते थे। हिंसा जातियों का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया था, उसी युग में ही भगवान महावीर ने जन्म लिया था। उन्होंने दुनिया को सत्य की राह पर चलने का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणाशील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। देश के कोने कोने में भगवान महावीर ने भ्रमण किया और लोगों को अपने पवित्र ज्ञान का उपदेश दिया। चतुर्वेद संघ की स्थापना भगवान महावीर ने ही की थी। तो ये था भगवान महावीर की कुछ जानकारी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहें। जय श्री राम।